So, good morning, good evening, friends. Good evening to all. वेलकम टू इनर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल. आज हम देखेंगे पदार्थ का दर्शन निरूपण का ही नेक्स्ट टॉपिक. दर्शन निरूपण का ही टॉपिक देखेंगे जिसमें हम देखेंगे उत्तर और पूर्व मीमांसा दर्शन. तब आस्तिक दर्शन का लास्ट दर्शन. आस्तिक दर्शन के दो लास्ट दर्शन है जो हम देखेंगे इस लेक्चर पे. उत्तर मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन. सबसे पहले हम कवर करते हैं उत्तर मीमांसा दर्शन. ठीक है. अब उत्तर मीमांसा दर्शन मतलब क्या होता है. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि उत्तर मीमांसा के साथ सबसे पहले प्रवर्तक आचार्य है वेद व्यास. ठीक है. इसके जो प्रवर्तक आचार्य है उन्हें आचार्य वेद व्यास. ठीक है. ठीक है ना. ओके. इसको ही हम वेदांत दर्शन कहते हैं. ठीक है. उत्तर मीमांसा दर्शन के हम क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं. इसके पहले क्या क्या है, ब्रह्म, वेदांत, भिक्षु, शारीरिक सूत्र. भिक्षु सूत्र, शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र. ठीक है. ये इसके चार पर्याय नाम है. बस चार ही. ओके. इसके अलावा कोई भी नहीं है. परिचय, वेद को अंत करने वाले या वेद का अंतिम भाग. वेद का अंतिम भाग जिस दर्शन में बताया गया है वही दर्शन होता है उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन. और इसमें हमें बहुत सारे उपनिषदों के बारे में पढ़ने को मिलेंगे या मिलते हैं. ठीक है. अब उनके आचार्य एवं ग्रंथ, इसमें एक ही आचार्य और एक ही ग्रंथ लिखा गया है, वेद सूत्र या उत्तर मीमांसा सूत्र. लेकिन इस वेद सूत्र और उत्तर मीमांसा सूत्र में बहुत सारे भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्य बताए गए हैं. ठीक है. हम देखेंगे आगे. रचना 4 अध्यायों में 4 पद में किया गया है. मतलब इस दर्शन को एक 4 अध्यायों में बताया गया है. अगर हम एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो इस उत्तर मीमांसा दर्शन को 4 अध्यायों में 4 पादों में बांटा गया है. ठीक है. बस आपको इतना याद रखने का. ओके. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. बस आपको इनके आचार्य का नाम, पर्याय, परिचय और उत्तर मीमांसा और के अनुसार बोलते हैं वेदांत दर्शन भी कहते हैं. ठीक है. और उनका एक ग्रंथ, ये आपको याद रखने का है. आप कोई भाष्य करें वो आपको नहीं बताया तो चलेगा, क्योंकि वो भाष्यकार को वहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ना कोई उत्तर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम डायरेक्ट चलेंगे इसके प्रमुख सिद्धांत में. चलो. ओके. प्रमुख सिद्धांत क्या, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट वही चीज. ठीक है. प्रमुख सिद्धांत. अरे प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से. प्रमुख सिद्धांत. ओके. अब प्रमुख सिद्धांत क्या है. पहला प्रमुख सिद्धांत है सृष्टि उत्पत्ति. पहला प्रमुख सिद्धांत है सृष्टि उत्पत्ति. ठीक है. सृष्टि उत्पत्ति. सेम आपने जो सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति देखा है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको. ठीक है. पहला है सृष्टि उत्पत्ति. श्रुति यह प्रदान करती है कि जिसे रथ के रूपक शरीर कहा गया है उसे अव्यक्त जानना चाहिए. कठोपनिषद के रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि की सारथी, मतलब मन, इंद्रियों को घोड़े और विषयों को घोड़ों के चाल. तब इसमें जितनी पंच ज्ञानेंद्रिय है उनको इन्होंने किसी न किसी घोड़े, किसी न किसी प्राणियों से क्या किया है, कंपेयर किया गया है. जैसे उपनिषदों में हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है. ठीक है. उसी प्रकार से. ओके. मतलब अव्यक्त प्रकार से. और सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम हम इसमें भी बता सकते हैं. ठीक है. बस इतना आप इसको अगर सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति यहाँ पे एक्सप्लेन कर ले तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे. ओके. बस आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपको कंपैरिजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से इंद्रियों को किसके साथ कंपेयर किया गया. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आते हैं मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति. मृत्यु पश्चात जीवात्मा. नेक्स्ट सिद्धांत है मृत्यु के पश्चात जीवात्मा. मृत्यु पश्चात जीवात्मा. ओके. जीवात्मा. मृत्यु पश्चात जीवात्मा क्या बोलता है देखिए. मतलब मृत्यु के बाद ही जीवात्मा की स्थिति क्या आती है. अब उसके अनुश्रुति के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब वाणी मन से स्थिति होती है. तब वाणी मन में स्थित होती है. जो उनकी वाणी थी वो मन में स्थित होती है जब उनकी मृत्यु हो जाती है. मन प्राण में और प्राण तेज में और तेज पर देवता में स्थित होता है. मन कहाँ पे स्थित होता है, प्राण के अंदर. और प्राण कहाँ पे, तेज महाभूत के अंदर में. और तेज महाभूत पर देवता में स्थित होता है. जो उसके ऊपर का जो देव है भगवान उनमें स्थित होता है. यहाँ वाणी से समाप्त इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए. हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रिया कार्य करना बंद कर देती है. बस इतना फर्क हो जाता है कि जब मृत्यु हो जाती तो उसके इंद्रिया काम करना बंद
कर देते। ठीक है, प्राण निकलने पर जीवात्मा के साथ इंद्रिया भी निकल जाती है, ये सही है। ठीक है, बस आपको तैयार रखने का है। नहीं तो आप अगर उसको और डिटेल में बताना चाहूंगा तो आप यहाँ पे पूरा खिचड़ी बन जाएगा कि जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा, बस आपको जीवात्मा परमात्मा का डिफरेंट याद रखने को ना, जीवात्मा के रोल्स क्या है वो आपको यहाँ पे भी लिखने का है अपने लाइफ में। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाद आता है, इसमें हम देखते हैं वाद किसे सिद्धांत होता है वाद। इसमें वाद एक ही बताए विवर्तवाद। ओके, विवर्तवाद। अब विवर्तवाद मतलब क्या होता है, दैट इज भ्रम, मतलब किसी मतलब देखो भ्रम, जैसे हमने दूर से किसी चीज को देखकर कुछ दूसरा ही एजम्पशन लगाया है, बल्कि वो चीज वो नहीं, असल में वो चीज वो नहीं जो हमने एजम्पशन किया है। ठीक है, कि नजदीक जाके हम देखते तो वो चीज वो नहीं होती है, एक भ्रम। ओके, इसको हम ऊपर विधर्भ में कंपेयर कर सकते हैं। दूर से हम किसी रस्सी को देखकर हम उसको सांप समझ लेते हैं, तो वो सांप नहीं होता है, वो रस्सी ही होती है, बस हम दूर से देख के उसे एजम्पशन कर रहे हैं कि वो सांप है। ओके, बस आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, पंचीकरण सिद्धांत। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ओरल एग्जामिनेशन फॉर योर वाइवा, दैट इज पंचीकरण सिद्धांत। फोर्थ सिद्धांत, पंचीकरण सिद्धांत। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचीकरण सिद्धांत। ठीक है, ये आपके वाइवा में पूछा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट सिद्धांत है प्रमाण वर्णन, लास्ट सिद्धांत। ओके, प्रमाण वर्णन में हम लिख सकते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमिति, ठीक है। सो पंचकरण सिद्धांत मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचकरण सिद्धांत फ्रॉम द वेदांत दर्शन, यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आ सकता है और पूछ सकता है, आपके वाइवा में भी। विवर्तवाद आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। ओके, चलो। सो पंच सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा भाग अन्य चार सूक्ष्म महाभूतों का होता है। जैसे सृष्टि क्रम का जो डायग्राम है देखो, जिसमें हमने लिखा था 1/8 वाला डायग्राम, जिसमें 1/8 बाकी सबका और जिससे जो उत्पत्ति है उसका आधा भाग होता है, तो वो डायग्राम आप इसमें पंच सिद्धांत पे निकाल सकते हो। ठीक है, और इसके 6 परमाणु वर्णन क्या क्या, प्रत्यक्ष, अनु, उपमिति, उपमिति, अर्थपत्ति, शब्द और अभाव, ये सब प्रमाण करने क्या क्या एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 प्रमुख सिद्धांत उत्तर मीमांसा दर्शन के, मतलब वेदांत दर्शन के। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या है, सृष्टि, यथार्थवाद, पंचकरण सिद्धांत। ओके, बस आपको ये 3 पॉइंट याद होना, मतलब याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पूर्व मीमांसा दर्शन, लास्ट दर्शन ऑफ आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का लास्ट टाइप दैट इज पूर्व मीमांसा दर्शन। ओके, पूर्व मीमांसा दर्शन। चलो, आस्तिक दर्शन का हम लास्ट दर्शन देख रहे हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन। हमने क्या देखा अभी, उत्तर मीमांसा दर्शन देखा, जिसको हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलो लास्ट दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। ओके, अब हम एक एक करके फटाफट पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ ये इतना कोई इंपॉर्टेंट दर्शन नहीं है। ठीक है, बस आपको इसके आचार्य वगैरह सिद्धांत, थोड़ा वो सिद्धांत आपको याद रखेंगे। ओके, चलो, इसके आचार्य हैं, बस इसके आचार्य है कौन, जेमिनी। इसमें जो आचार्य है कौन है, जेमिनी। ठीक है, इसके आचार्य कौन है, जेमिनी। ओके, इसके जो पर्याय है, इसके पर्याय है धर्मीमांसा, जैमिनीय जैमिनीय मीमांसा, धर्मीमांसा, वात विद्या, मतलब जैमिनीय एक हो गया, जैमिनीय और धर्मीमांसा। ओके, इसके आचार्य कौन थे, पूर्व दर्शन की जैमिनी, और पर्याय कौन है, जैमिनीय मीमांसा, धर्मीमांसा। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे छोटा सा परिचय। चलो, परिचय क्या बोलते हैं,
मीमांसा शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। किसी यथार्थ वस्तु का किसी शब्द का यथार्थ या किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान देना, किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान देना। ओके, किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि कर्मकांड और ज्ञान कांड, कर्मकांड पर कर्म मीमांसा की गई है, पूर्व मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं, और ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। ज्ञान कांड वेदांत दर्शन, कर्म मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन। ओके, और फिर क्या है इसमें देख पढ़ने लाइक, हाँ, इसे हम धर्म मीमांसा भी कह सकते हैं, इसे धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्म कांड आ रहे हैं। ओके, आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्व मीमांसा और उनके आचार्य एवं ग्रंथ। आपको मेरी स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे आचार्य और उनके ग्रंथ। ठीक है, पहले आचार्य हैं जैमिनी, जिन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना की है। शब्बर स्वामी, जिन्होंने भाष्य के पूर्व मीमांसा सूत्र पर भाष्य किया है। ठीक है, सबसे प्राचीन भाष्य। ओके, कुमारिल भट्ट ने तंत्रवर्तिक और श्लोकवर्तिक लिखा है। प्रभाकर मिश्र ने पूर्ण सूत्रों पर भाष्य किया है। माधवाचार्य ने जैमिनीय न्यायमाला विस्तार नामक भाष्य की रचना की है। नया भाष्य, इन्होंने कोई टीका नहीं की, इन्होंने नया भाष्य बनाया। कौन? प्रभाकर मिश्र। माधवाचार्य ने ओके, नॉट जैन, प्रभाकर मिश्र। फिर अन्य भाष्य ग्रंथों से मंडन मिश्र, शाली का नाम विचार पढ़ सकते हो, आप पढ़ लो। ठीक है, वो कोई लाइक बड़ा है नहीं। अब बस आपको माधवाचार्य, प्रभाकर मिश्र, कुमार भट्ट, शब्बर स्वामी, जैमिनी, इनको याद रखने का है। ओके, अब पुनः रचना, अब पूर्वमीमांसा की दर्शन की रचना देखते हैं। अब इनकी रचना कैसे हुई है, पूर्वमीमांसा की रचना। ठीक है, मतलब जैसे हमने उत्तर मीमांसा का रचना देखी, ओके, वैसा नहीं पूर्वमीमांसा की दर्शन। उत्तर मीमांसा को चार अध्याय में, चार पादों में बताया गया है। पूर्वमीमांसा की दर्शन क्या है कि 16 अध्याय में 12 अध्यायों को कर्मबद्ध किया है, और 12 अध्याय में जिन विषयों वह छूट गया है उसका वर्णन शेष 4 अध्याय में किया है। मतलब 16 अध्यायों में इसको बताया गया है, 16 अध्यायों में। ओके, 16 में से 12 अध्याय में पहले लिखा गया था, फिर शेष जो 4 अध्याय, शेष जो इन्फॉर्मेशन बाकी थी, या बाद में और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिली थी, वो उन्होंने बाकी 4 अध्याय मिलकर बनाए हैं। वो इन 4 अध्याय पे डाल रहे हैं, बाकी 12 अध्याय बनकर अपना पूर्व दर्शन बनाए। ठीक है, अब प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम सीधा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत। तो पहला प्रमुख सिद्धांत है मोक्ष। पहला प्रमुख सिद्धांत है मोक्ष। अब मोक्ष क्या बताया गया इसमें? पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्र, विषय के संबंध, बंधन और उसका संबंध न होना, यही मोक्ष है। मतलब शरीर, इंद्र और संबंध, ये मोक्ष बताया। शरीर, इंद्र, संबंध, शरीर, इंद्रिय और संबंध, इसको क्या किया गया? मोक्ष कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसको। नेक्स्ट अपूर्व सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट सिद्धांत इसका अपूर्व सिद्धांत। अपूर्व सिद्धांत, अपूर्व सिद्धांत। अब अपूर्व सिद्धांत क्या बोल रहे हैं? चलो, अपूर्व सिद्धांत भूतकाल का कंपेयर कर सकते हैं। मीमांसा दर्शन ने पूर्व सिद्धांत को माना है। अपूर्व का अर्थ होता है कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल। समझ आया आपको? पाप तथा पुण्य का फल, ये मैंने पहली बार सुना है पूर्व सिद्धांत। ठीक है, पाप तथा पुण्य का फल। ओके, फिर आप इसके बारे में लिख सकते हो, अब बता जरूरत नहीं। ठीक है, फिर है ईश्वरवाद। इसमें बात कौन सा बताया गया है? ईश्वरवाद। ओके, ईश्वरवाद और परमान्यवाद, दो बात बताए, ईश्वरवाद और परमान्यवाद। तीसरा सिद्धांत है वाद, जिसमें ईश्वरवाद, आपको उस नाम याद रखने को, ज्यादा कुछ आपको उसका कोई डिटेल जानना मत अभी। ठीक है, ईश्वरवाद, परमान्यवाद, बस याद रखो नाम।
अभी के लिए, क्योंकि जब हम आगे आगे चल हम पढ़ेंगे कार्यक्रम सिद्धांत चैप्टर, उसमें आपको सारी बात डिटेल पढ़ाऊंगा। ओके, सारी बात डिटेल पढ़ाऊंगा, सारी बात विद बहुत सारे एग्जांपल्स। ओके, फिर देखते हैं हम उस, अब इनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति क्या बोलती है। इनके अनुसार मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति दो भी बताए गए हैं। एक तो महासृष्टि और खंड सृष्टि। ओके, उसी तरह प्रलय के भी महाप्रलय और खंड प्रलय बताया गया है। महासृष्टि के परमाणु में द्विनिक द्वारा पंचभूत की परिसृष्टि निर्माण होता है, और इसी के विपरीत महाप्रलय होता है, किसी स्थान विशेष का भूकंप आदि विनाश हो जाता है, उस नवीन वस्तु की सृष्टि हो जाती है। उस नवीन वस्तु की सृष्टि हो जाती है, उस क्रमश खंड प्रलय और खंड सृष्टि कहते हैं। विमान दर्शन केवल खंड सृष्टि खंड प्रलय को ही मानता है। अच्छा, देखो मान सृष्टि खंड सृष्टि क्या होती है। मान सृष्टि और खंड सृष्टि, सृष्टि उत्पत्ति की हम बात करें इसके अनुसार, सृष्टि उत्पत्ति मान सृष्टि और खंड सृष्टि, या मांस प्रलय या खंड प्रलय। ओके, मांस प्रलय या खंड प्रलय। ओके, खंड सृष्टि या खंड प्रलय। महासृष्टि है, महासृष्टि। अब देखो क्या बोले, महासृष्टि के अनुसार तो हम महासृष्टि के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो पंच महाभूत से होती है, बस इतना याद रखो महासृष्टि में। खंड सृष्टि मतलब क्या होता है, कि जो भूकंप से जो विनाश होता है, उस विनाश, जो भूकंप से विनाश हो जाता है, और कहीं पर देखो जिस स्थान, कुछ स्थान पर भूकंप से कुछ चीज का विनाश हो चुका है, लेकिन कुछ अन्य स्थान में, कुछ दूसरे स्थान में किसी वस्तु का निर्माण भी हो गया है। उस समय, जिस समय इस स्थान पे भूकंप आए, तो अलग स्थान में जो वस्तु की निर्माण हो गई है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, खंड प्रलय या खंड सृष्टि कहते हैं। खंड प्रलय या खंड सृष्टि कहते हैं। फिर हम कहते हैं खंड प्रलय या खंड सृष्टि कहते हैं। ठीक है, और मीमांसा दर्शन खंड प्रलय और खंड सृष्टि को ही मानता है। समझ में आ गया अभी। मतलब जिस समय यहाँ पर भूकंप आ रहा है और कोई दूसरी जगह में कुछ वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो वही एक सिद्धांत हो गया है जो सृष्टि उत्पत्ति कर रहा है पूर्व मीमांसा के अनुसार। तो पूर्व मीमांसा खंड सृष्टि खंड प्रलय को ही मानता है। ओके, चलो। सो बाद में आयुर्वेद महत्व कोई तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, सबको इतने याद रखने का, इतने पॉइंट्स इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मोक्ष याद रखो, वाद याद रखो, बस मोक्ष और वाद। ओके, मेरे हिसाब से। ओके, बाकी आपको तो पूरा एक बार पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, सो आजकल अभी तक हमने दर्शन निरूपण का आस्तिक दर्शन, जितने भी दर्शन थे, जितने भी दर्शन हमें पढ़ना था, वो सब हमने पढ़ लिया है आस्तिक दर्शन के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हम चालू करेंगे नास्तिक दर्शन का पहला दर्शन, चारवाक दर्शन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले नास्तिक दर्शन का पहला दर्शन, चारवाक दर्शन। ओके, चलो तो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने बदल जाती दो तीन चीजें। सो पहले हमारा शुरू है यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, इसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा है टेलीग्राम चैनल, इसका भी नाम सेम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, चलो अब यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ। क्या करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का है, उनको बताने का चैनल के बारे में। ओके, इंस्टा में डेली के अपडेट्स
व्हाट्सअप टेलीग्राम डिलीवरी लिंक ऑफ लेक्चर्स आप पे नोट्स डालता हूँ, व्हाट्सअप में यहाँ पे डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, सो थैंक यू।